नमस्कार दोस्तों, हिंदी सुपर टेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम सभी डे 5 में लगभग 20 शब्दों के विलोम शब्द, 20 शब्दों के वाक्यांश के लिए एक शब्द, 20 शब्दों के लिए तद्भव तत्सम पढ़ लिए। लेकिन हमने उस वीडियो में पर्यायवाची छोड़ दिया था, तो इसमें उस 20 पर्यायवाची को इसमें हम ऐड करके लगभग 40 पर्यायवाची आपको इस वीडियो में पढ़ाएंगे। ठीक है, आइए हम विलोम शब्द से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो विलोम शब्द में पहला विलोम शब्द है तर्कपूर्ण, जिसका विलोम है तर्कहीन। ताप का विलोम होता है क्या? शीत। तिमिर का विलोम होता है प्रकाश। तुच्छ का विलोम महान। तीक्ष्ण का विलोम कुंठित। तामसिक का विलोम सात्विक। ठीक है, इस प्रकार से आपको चीज़ें याद हो गई होंगी। तृष्णा, तृष्णा का विलोम होता है तृप्ति। तीव्र का विलोम होता है मंद। तुकांत का विलोम होता है अतुकांत। तनय का विलोम होता है तनया। तनय का मतलब होता है पुत्र और तनया का मतलब होता है पुत्री। तेजस्वी, तेजस्वी का विलोम अगर हम बताएं तो तेजस्वी का विलोम होगा निस्तेज। ठीक है, आगे हम ध्यान दें तो अगला विलोम है तुष्ट। तुष्ट का विलोम होगा रुष्ट। तारुण का विलोम होगा वार्धक्य। तनवंगी का विलोम होगा स्थूलांगी। तरणी का विलोम होगा वृद्धा। थोक का विलोम होगा फुटकर। दाह का विलोम होगा अथाह। दीवा का विलोम होगा रात। दीर्घ का विलोम होगा हस। और देवता का विलोम होगा दानो। इस प्रकार से हम 20 विलोम शब्दों को याद कर लिए हैं। अब हम चलेंगे वाक्यांश के लिए एक शब्द पर। अब वाक्यांश के शब्द में अगर हम देखें तो पहला वाक्यांश है कि जिसे कठिनता से क्या किया जाए, साधा जाए या सिद्ध किया जा सके, उसे दुसाध्य कहते हैं। उसे हम क्या कहेंगे? दुसाध्य कहेंगे। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। जो कठिनाई से समझ में आता है उसे क्या कहेंगे? दुर्बोध। ठीक है, वह मार्ग जो चलने में कठिनाई पैदा करता है दुर्गम कहलाता है। जिसमें खराब आदतें हों उसे दुर्व्यसनी कहते हैं। जिसको मापना कठिन हो उसे दुष्परिमेय कहते हैं। जिसको जीतना बहुत कठिन हो दुर्जेय कहलाता है। वह बच्चा जो अभी माँ के दूध पर निर्भर है उसे दुर्मुहा कहते हैं। बुरे भाग्य वाला दुर्भाग्यशाली कहलाता है। जिसमें दया भावना हो दयालु कहलाता है। जिसमें आचरण बुरा हो दुराचारी कहलाता है। जो दूध पर आधारित रहता है उसे दुग्धाहारी कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपने इतने सब वाक्यांशों को एक साथ पढ़ लिया है। अब आगे हम देखें तो जिसकी प्राप्ति कठिन होती है उसे दुर्लभ कहते हैं। जिसका दमन करना कठिन हो उसे वाक्यांश के एक शब्द में है दुर्दमनी कहा जाता है। आगे की बात सोचने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? दूरदर्शी कहलाता है। जो देश से द्रोह करता है उसे हम क्या कहते हैं? देशद्रोही कहेंगे। आगे अगर हम देखें, ठीक है, तो आगे हम ध्यान दें तो देह से जो संबंधित होता है उसे हम क्या कहते हैं? दैहिक कहते हैं। देव के द्वारा जो देवता के द्वारा जो काम किया जाएगा उसे दैविक कहेंगे। जो व्यक्ति धन से बिल्कुल संपन्न है उसे धनी कहेंगे। जो धनुष को धारण करता है उसे धनुर्धर कहेंगे। ठीक है, और गरीबों के लिए दान के रूप में जो अन्न और धन दिया जाता है उसे हम वाक्यांश के एक शब्द में क्या कहेंगे? धर्मार्था कहेंगे। क्या कहेंगे? धर्मार्था। तो इसके साथ ही हमने वाक्यांश के 20 शब्दों को भी तैयार कर लिया है। अब हम चलेंगे तद्भव और तत्सम की ओर। तो तद्भव और तत्सम हम तैयार करना शुरू करते हैं। दामाद, दामाद एक तद्भव शब्द है और जिसका तत्सम होगा जमाता। ठीक है, दामाद का तद्भव तत्सम होगा जमाता। दाहिना का तद्भव तत्सम शब्द होगा दक्षिण। दिवाली का तत्सम शब्द होगा दीपावली। दूज का तत्सम शब्द होगा द्वितीया। दूजा का तत्सम शब्द होगा द्वितीय। दुग्ध का तत्सम शब्द होगा दुग्ध। ठीक है, दूध का जो तत्सम शब्द है वो दुग्ध है। दूसरा का तत्सम शब्द है द्वितीय या द्विश्रित। देखना का तत्सम होगा दृश्य प्रेक्षण। दोना का तत्सम होगा द्रोण। दोहरा का तत्सम होगा द्विधा। ठीक है, दोहरा का मतलब है द्विधा सूत, सूत को 2 बार लपेटना उसे हम दोहरा कहते हैं। दुपट्टा, दुपट्टा का जो तत्सम शब्द है वो क्या है? द्विपट है। ठीक, आगे हम चलें दृघ। दृघ का जो तत्सम शब्द है दृक्। दई का जो तत्सम शब्द है देव। दूना का तत्सम शब्द होता है द्विगुण। दूल्हा का तत्सम होता है दुर्लभ। दोपहरी का तत्सम शब्द होता है द्रुपहरी।
धुनी का तत्सम शब्द होता है ध्वनि। धान का तत्सम शब्द धान्य होता है। धीरज का तत्सम शब्द धैर्य होता है। और धुआं का तत्सम शब्द होता है धूम। इस प्रकार से हमने 20 तद्भव और तत्सम को भी यहाँ पर क्या कर लिया है, तैयार कर लिया है। अब हम आगे चलेंगे, पर्यायवाची शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। और पर्यायवाची शब्दों में आज हम 40 पर्यायवाची शब्दों को 20 पर्यायवाची शब्दों को याद करेंगे। ठीक है। 1 2 3 4 5 6 10 आगे हम ध्यान दें तो सूर्य का जो पर्यायवाची शब्द है वो है क्या, दिनकर, दिवाकर, दिनेश, भानु और भास्कर। आकाश की पर्यायवाची क्या है, आकाश की पर्यायवाची शब्द है अनंत, नभ, अंतरिक्ष, अब्र और गगन। अनिल की क्या पर्यायवाची है, अनिल को आग भी कहा जाता है, अनल, पावक, दहन, किसानु और धूमकेतु कहा जाता है। कमल की पर्यायवाची है ताम्रस, सरोज, अरविंद, उत्पल और राजीव। पर्वत का जो पर्यायवाची शब्द है उसे तुंग कहेंगे, आद्र कहेंगे, नग कहेंगे, पहाड़ और महीधर कहेंगे। लक्ष्मी शब्द की पर्यायवाची शब्द है सिंधुजा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पद्मा, इंदिरा और हरिप्रिया ये लक्ष्मी के पर्यायवाची शब्द हैं। इस प्रकार से हमने डे 6 में भी लगभग 20 शब्दों को याद कर लिया है। अब हम अगले लेक्चर में डे 7 की बात करेंगे। तब तक के लिए यहीं पर इस लेक्चर को समाप्त किया जाता है। अगले लेक्चर में फिर पुनः मिलेंगे।